मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और अपने अपने दलों के माध्यम से विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करी। आपको बता दें कि जो है एक तरफ भाजपा का आशीर्वाद रथ मैदान में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जिले में अब कांग्रेस की वन अधिकार यात्रा उमरिया पहुंची, जहाँ कांग्रेस वन अधिकार यात्रा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष SPS तिवारी ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर प्रदेश की भाजपा सरकार को आदिवासी विरोधी बताया और आरोप लगाया कि जो है इन्होंने सरकार तेंदुपत्ता श्रमिकों को उनके बोनस और लाभांश न देकर अपनी ब्रांडिंग की है। उन्होंने पैसे से जूता चप्पल बांट रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को उनके अधिकार के लिए यात्रा निकाली गई है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है आदिवासियों के हक के अधिकार के लिए काम किया जाएगा। सम्मानित साथियों, हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी देश के पहले वन मंत्री हुए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि पहले देश में वन मंत्रालय नहीं होता था। राजीव गांधी जी ने कृषि मंत्रालय से अलग करके देश में वन मंत्रालय को बनाया था और माननीय कमलनाथ जी देश के पहले वन मंत्री हुए। राज्य में मध्य प्रदेश की बात करूं तो आदिवासी भाई और वो गैर आदिवासी भाई जिनकी जीविका वनों से चलती थी, वो वनोपज को तोड़ते थे, तेंदुपत्ता तोड़ते थे, आंवला तोड़ते थे, बेहड़ा तोड़ते थे, नागर मोथा निकालते थे, औषधियाँ निकालते थे, उनको विक्रय करके उनकी रोजी रोटी चलती थी। इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह साहब की सरकार में हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में 16,000 वन समितियाँ बनाई थी। वन समितियों की मूल आशा ये थी कि गांव के लोग आपस में तय करके, हमारे नाकेदार उसके सचिव होते थे, वे वनों पे रोजगार स्थानीय लोगों को मिल जाता था। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सब वन समितियों को पैसा देना 2006 से बंद कर दिया है। अर्जुन सिंह साहब ने, आपका जैसे उमरिया की बात करूं, आदिवासी जिला है, जितने भी आदिवासी ब्लॉक थे वहाँ पे आदिवासी भाइयों के लिए वनोपज समितियों में, लघु वनोपज में आरक्षण की व्यवस्था रखी थी। आदिवासी भाई अध्यक्ष होते थे। 2014 में मोदी जी की सरकार जब केंद्र में आई तो शिवराज जी ने भी 2014 से आरक्षण भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार माननीय कमलनाथ जी की मंशा हुई। पिछले वर्ष हमारे प्रकोष्ठ का गठन हुआ है, मध्य प्रदेश कांग्रेस वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ। माननीय कमलनाथ जी का आदेश हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर SPS तिवारी जो रिटायर्ड IFS हैं, और मुझे यात्रा संयोजक की हैसियत से आदेश हुआ कि आप लोग महाकौशल की 8 जिले, शहडोल संभाग के 3 जिले और रीवा के 4 जिलों में 36 विधानसभाओं में, जहां पे वनों पर आश्रित रोजी रोटी लोगों की चलती है, कांग्रेस के दिए हुए अधिकारों का बखान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी कैसे उनके अधिकारों को छीन रही है उसे बताएंगे। ये इस यात्रा का मकसद। साथियों, वन अधिकार पट्टे तो जैसा आप जानते हैं कि 2006 में हमारी मनमोहन सिंह साहब की सरकार ने ही जारी करी थी। इन लोगों ने अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन किया। 6.5 लाख आवेदन आए थे, जिसमें 3.5 लाख निरस्त कर दिए। हमारी सरकार आएगी तो कमलनाथ जी से सभी जायज़ लोगों को पट्टे दिलाएंगे हम लोग।